हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एनपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है अव्यय, इसको समझेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि अव्यय क्या होते हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। अव्यय, जो शब्द हर परिस्थिति में एक समान होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय एक अविकारी शब्द होते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसे चाहे पुल्लिंग में प्रयोग किया जाए या स्त्रीलिंग में, कहीं भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड पर एक एक करके समझते हैं। पहले अव्यय क्या होते हैं, आप सबको पता चल गया कि अव्यय एक अविकारी शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। अब आइए हम लोग नोट करते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के भेद, अव्यय के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले चलिए नोट कर ले। पहला है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक, और तीसरा है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब जोड़ना, समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और 5वां है आपका निपात। निपात, निपात क्या होता है? जैसे ही, तो किसी भी वाक्य में हम प्रयोग कर देंगे, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। निपात। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया की विशेषता होती है। क्रिया की जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज वर्षा बहुत हुई। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे आज वर्षा हुई, मतलब क्रिया तो हुई लेकिन आज वर्षा बहुत हुई। इसका मतलब इसमें जो बहुत है, यहां पर एक उदाहरण भी देखते चलिए। आज वर्षा, आज वर्षा बहुत हुई। क्रिया विशेषण में ये जो बहुत है ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। जैसे एकाएक बिजली चली गई, एकाएक। सौम्या बाहर खड़ी है, मीना प्रतिदिन संगीत सुनती है। तो इसमें क्रिया जो है वो कितनी, कैसे, कहाँ, कब होती है, इस चीज़ की जानकारी इसमें दिया जाता है क्रिया विशेषण में। जैसे आज वर्षा बहुत हुई, तो ये बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कैसे, कब, कहाँ, कितनी, ये सब आएगा इसमें। क्रिया विशेषण जो है यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला है आपका रीतिवाचक, रीतिवाचक, और दूसरा क्या है? कालवाचक,
का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने जो परीक्षा दी उसका रिजल्ट आया, फल आया, वही नतीजा आया, वही परिणाम होता है। और परिमाण का मतलब नाप तौल, मात्रा। जैसे 1 लीटर दूध को हम लीटर में नापते हैं तो बोलेंगे 1 लीटर दूध दीजिए, तो वही परिमाण है। तो क्रिया विशेषण आपको समझ में आया। इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है और क्रिया कब, कैसे, कहाँ हो रही है। जैसे आज वर्षा बहुत हुई तो क्रिया की विशेषता बताई गई कि मतलब वर्षा हुई ये क्रिया है, लेकिन वर्षा बहुत हुई तो बहुत जो है वो क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब आप देखिए रीतिवाचक में क्या क्या आता है। रीतिवाचक में क्रिया के होने का ढंग बताया जाता है, मतलब रीति बताई जाती है, ढंग कि क्रिया कैसे हो रही है। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, सबसे मीठा बोलो, मतलब सबसे मीठा बोलो। तो इसमें मीठा जो है क्या है, रीतिवाचक है। मीठा क्या है, रीतिवाचक। खरगोश तेज दौड़ता है, तेज क्या है, रीतिवाचक। काम में जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी क्या है, रीतिवाचक। छात्रों ने अपना काम झटपट कर लिया, झटपट क्या है, रीतिवाचक। इस तरह से मीठा, तेज, जल्दबाजी, झटपट, ये शब्द क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसे ही रीतिवाचक कहते हैं। इसमें नोट कर लीजिए कि रीतिवाचक में क्रिया कैसे हुई इसको बताया जाता है। अब हम देखेंगे कालवाचक क्या होता है। कालवाचक में क्रिया के होने का समय बताया जाता है। काल का अर्थ होता है समय। देखिए काल का अर्थ होता है, काल का अर्थ है समय। क्रिया के होने का समय इसमें बताया जाता है कालवाचक में। जैसे मैं प्रतिदिन घूमने जाती हूँ, मतलब मैं घूमने जाती हूँ, क्रिया तो कर रही हूँ लेकिन समय बताया जा रहा है कि प्रतिदिन घूमने जाती हूँ। तो क्रिया कब हुई, समय बताया जा रहा है। सदा सत्य बोलना चाहिए, माँ परसों जयपुर जाएंगी। इसमें आप क्या लिखेंगे, कब हुई, कब हुई। कालवाचक में क्रिया कब हुई। एक उदाहरण लिखिए, मैं प्रतिदिन मतलब रोज, मैं प्रतिदिन घूमने जाती हूँ, मैं प्रतिदिन घूमने जाती हूँ। ठीक है, अब इस तरह से आप स्थानवाचक में देखेंगे कि इसमें क्रिया के होने का स्थान बताया जाता है। स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है कि क्रिया कहाँ पर हुई, क्रिया कहाँ हुई। ठीक है, जैसे कचरा इधर उधर मत फेंको, मतलब कहाँ हुई, इधर उधर किसके अंतर्गत आएगा, स्थानवाचक के अंतर्गत। बहुत से लोग बाहर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, बाहर खड़े हैं। बंदर ऊपर बैठा है, आदमी नीचे खड़ा है। ठीक है, जिधर देखो उधर लोग ही लोग हैं। तो इसमें क्या होगा, स्थानवाचक में क्रिया कहाँ पर हो रही है इसको आपको नोट करना है। कहाँ हुई, इधर उधर, बाहर, अंदर। ठीक है, और परिमाणवाचक में क्या होता है कि क्रिया कितनी हुई, कितनी क्रिया हुई, इसके बारे में बताना है परिमाणवाचक में। जैसे ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, जितना परिश्रम किया उतना फल मिला, आज मैं अधिक चला। तो ये सब किस में आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। ठीक है, तो चलिए इतना क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। आप सब इसे फेयर कॉपी में नोट करिए। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे संबंध बोधक क्या होता है। संबंध बोधक,
संबंध बोधक में क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संबंध बोधक में संज्ञा और सर्वनाम में क्या होता है, संबंध बताया जाता है। जैसे इसमें शब्द आते हैं के पास, के आगे, के सामने, के बाद। जैसे उदाहरण देखिए, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, ठीक है। इसकी पहचान है के सामने, नीचे ऊपर है, इसका मतलब संबंध बोधक है। अगर आ जाए के सामने, के पीछे, के पास, इस तरह के शब्द अगर आ जाए वाक्य में तो आप समझ जाएंगे कि यह संबंध बोधक शब्द है। चलिए अब हम लोग समुच्चय बोधक देखते हैं। इस समुच्चय बोधक क्या होंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। समुच्चय बोधक, समुच्चय का अर्थ होता है कि शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ना, ठीक है। शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ना, दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यांशों को जोड़ना ही समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे सचिन और सुनील भाई हैं। सचिन और सुनील, सचिन और सुनील भाई हैं, मतलब दो शब्दों को जोड़ा गया है इस और से। इसमें जोड़ने वाले कुछ उदाहरण देखिए, किंतु, परंतु, लेकिन। कुछ नोट कर लीजिए, किंतु, परंतु, लेकिन और तथा, वरना, कि, छोटी की मात्रा की, इसलिए, या, यदि, यदि तो, यदि कहीं रहेगा तो जोड़े वाले शब्द रहेंगे, इसमें तो भी आएगा। ताकि, अतः, अगर, इस तरह के शब्द अगर आ जाएं तो आपको समझ जाना है कि यह समुच्चय बोधक शब्द है। अपनी कॉपी में आप लोग नोट करते चलिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक शब्द क्या होते हैं। इसमें विस्मय करने वाले शब्द होते हैं, जैसे हर्ष, घृणा, ठीक है, शोक आदि जो मनोभाव हैं उनको व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं विस्मयादिबोधक में। जैसे इसका उदाहरण देखिए, वाह, वाह लिखने के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह दे देंगे, फिर लिखेंगे तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक है। और है छी, ऐसा नहीं करती। शाबाश, ऐसे ही तरक्की करते रहो। अरे ये कौन आ गया, आहा कितना सुहावना मौसम है। तो इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें विस्मयादिबोधक शब्द है, ठीक है। अब हम देखेंगे निपात क्या होता है। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग निपात के बारे में देखेंगे कि निपात क्या होता है। ये जो निपात है ये क्या होता है। निपात, निपात का मतलब कि जो शब्द वाक्य में किसी पद के बाद जुड़कर उसमें बल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, उसे निपात कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अखिल ही गाना गाएगा, उदाहरण है बल प्रदान किया जा रहा है। अखिल गाना गाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें इस निपात पद को जब हम जोड़ देंगे तो निखिल को और बल मिल जा रहा है कि निखिल ही गाना
सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यही ही निपात कहलाता है। अखिल ही गाना गाएगा, निखिल भी खेलेगा, रचना ने मेरी बात का उत्तर तक नहीं दिया, उसे 500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। कुछ उदाहरण निपात के लिख लीजिए। कुछ निपात इस तरह, जैसे भी से जुड़ेगा शब्द और ठो से, भी से, तक से, मात्र से और केवल से। अगर इतना चीज रहेगा तो यही आपका निपात है। ये जो है किसी पद में जुड़कर उसको बल प्रदान करता है। तो आप सब बच्चे इसे अपनी फेयर कॉपी पर लिखें। इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब स्कूल खुलेगा तो आपकी फेयर कॉपी चेक होगी, ठीक है, और टेस्ट होगा। जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ पूछा जाएगा आपसे, इसके बाद ही आगे चलना है। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग नए प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।